सुप्रभात बच्चों, आज हम चिट्ठियों की अनोखी दुनिया पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह जी। इनका जन्म 11 जुलाई 1962, 11 जुलाई 1962 को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इन्होंने जो चिट्ठियों की अनोखी दुनिया पाठ लिखा है वह निबंध शैली में लिखा है। चिट्ठियों का अर्थ होता है पत्र, अनूठी का अर्थ होता है अनोखी, दुनिया का अर्थ होता है संसार। तो पत्रों का अनोखा संसार भी कहा जा सकता है इसको, चिट्ठियों की अनोखी दुनिया को। तो पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो बच्चों, पत्रों की दुनिया जो भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संसार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्रों को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाम्बू लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो बच्चों, इसमें जो लेखक हैं वो हमें जो पत्र हैं उनके महत्व के बारे में बताते हैं। लेखक कहते हैं कि जो पत्रों की दुनिया है, पत्रों का संसार है, वह बहुत ही अनोखा है। इसकी उपयोगिता, इसका महत्व हमेशा से ही रहा है। आदिकाल से ही पत्रों का महत्व रहा है, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ। अब लेखक कहते हैं कि जो काम पत्र कर सकते हैं वह संचार का अर्थ होता है कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं इसका, जो आजकल के साधन है वह नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? अब पत्र जैसा संदेश एसएमएस में कहाँ, जैसे आप लोग किसी को एसएमएस भेजते हो जिसको लघु संदेश सेवा कहा जाता है, तो वो भेजते हो, वह पत्र की तुलना नहीं कर सकता, पत्र का स्थान वह नहीं ले सकता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, पत्र एक नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, चाहे वो राजनीति हो, साहित्य हो या कला हो। और तमाम विवाद, कोई भी विवाद हो, कोई भी नई घटना की जड़ हो, नींव हो, वह पत्र ही डालते हैं। अब दुनिया का तमाम साहित्य, दुनिया का जितना भी साहित्य है वह पत्रों पर ही केंद्रित है। मानव सभ्यता का विकास इन पत्रों के, मानव सभ्यता का जब से विकास हुआ है तब से पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अब पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा है। अब पत्रों का भाव तो एक जैसा है, लेकिन इसके नाम चाहे हमारे भारतवर्ष में हो या विदेश में हो, सब जगह पत्रों के नाम अलग अलग हैं। अब हमारे देश में देखते हो आप लोग, कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर आपकी कई जगहों पर हिंदी, कहीं संस्कृत, कभी तमिल, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, राजस्थानी, गुजराती, महाराष्ट्री, मलयालम, इतनी सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। तो हर भाषा में पत्र के भी अलग अलग नाम हैं। जैसे आप देखते हैं संस्कृत में जो पत्र है, संस्कृत में जो चिट्ठी है उसको पत्र, उर्दू में इसको खत कहा जाता है, और कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम तथा जाम्बू लेख, और तमिल में इसको कड़ित कहा जाता है। अब पत्र यादों को भी सहेजने का काम करते हैं। अब क्या होता है, जैसे अगर हमें किसी पहले पत्र लिख दिया हमने, और वो पत्र बहुत साल तक रहेगा और वह एक याद बन जाएगा। जैसे महात्मा गांधी जी के पत्र दिखाए जाते हैं बड़े बड़े, आप अगर कहीं पे संग्रहालय में जाओगे तो संग्रहालय में किताबों के साथ साथ जो बड़े महापुरुष होते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और लाल बहादुर शास्त्री, जितने भी हमारे महापुरुष हैं या बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं, उनके पत्र आज भी सहेज के संभाल के रखे गए हैं, क्योंकि वह एक यादगार के रूप में रह गए हैं।
अब पत्रों का पूरी दुनिया में बहुत ही महत्व है। पत्रों को अब रोज़ पत्र क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। क्यों जाते हैं कि वह जगह को तलाशते हुए। जैसे आप लोग कोई पत्र लिखते हो तो उसमें आप नाम पता लिखोगे, तो पत्र जगह को तलाशते हैं का अर्थ है वह अपना पता ढूंढकर खुद ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। लोग उसको पहुंचाते हैं, जो डाकिये लोग वगैरह होते हैं, पोस्टमैन लोग। अब भारत की ही बात देख लो बच्चों, भारत में हर रोज 4 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। अब ये इस बात के प्रूव करती है, साबित करती हैं कि पत्रों का कितना महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े दौड़ाने वाले रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार से रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लिखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ष के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों, महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ी है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953 में पत्रों के बारे में कहा था कि हजारों साल पहले, बहुत साल पहले संचार का साधन, संचार का अर्थ है कम्युनिकेशन, जो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर जो बात पहुँचाने का कार्य है, वह हरकारे या जिनको रनर्स कहा जाता है, वह घोड़े में बैठ के पहुँचाते थे। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज अभी आप लोग जाओगे तो देखते हो कि अपने गांव में कि आज भी जो पोस्टमैन होता है, डाकिया होता है, उसको हरकारा कहा जाता है। तो यही शब्द आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रयोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे उसके विकास के बारे में बोल रहे हैं, पत्र के विकास के बारे में, कैसे कैसे हमारे देश में परिवर्तन हुआ या हमारे समाज में परिवर्तन हुआ। अब पहले संदेश पहुंचाने का काम हरकारी रनर्स करते थे। वो घोड़े पे जाके एक जगह से बैठ के दूसरी जगह जाके आपका संदेश पहुंचाते थे। फिर उसके बाद पहिए वाली गाड़ी आई, फिर रेल आई और रेल से फिर तार आए। तो ऐसे धीरे धीरे संचार व्यवस्था का विकास हुआ। अभी आजकल आप लोग देख रहे हो टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है और रडार हैं, जो संचार के साधनों में आते हैं, जो संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पे, स्थान पे आसानी से पहुंचा देते हैं और समय भी कम लेते हैं। अब पिछली शताब्दी में क्या था कि जो पत्र लेखन था तो वो एक कला था। तो अभी भी आप लोग देखते हो कि पत्र लेखन क्या एक कला है, क्योंकि आजकल आप लोग के जो स्कूल के पाठ्यक्रम है, आपके व्याकरण में अब पत्र लेखन का एक पाठ शामिल कर दिया है। यह इस बात का को महत्व देता है कि पत्रों का क्या महत्व है, इस बात की पुष्टि करता है ये पत्रों के महत्व की। इसके लिए पत्रों को और ज़्यादा विकास, महत्व को लोगों तक बढ़ाने के लिए जो विश्व डाक संगठन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा चिट्ठियों का संगठन का कार्य है, मतलब संघ है, उन लोगों ने क्या किया कि जो 16 साल से नीचे के बच्चे थे, उन लोगों के लिए जो पत्र लेखन है वह प्रतियोगिता रखी, क्योंकि वह पत्रों को के महत्व को और ज़्यादा लोगों तक फैला सके। अब बात सही भी है। अब बड़े जो शहर हैं, नगर हैं, महानगर हैं, वहाँ आप लोग देखते हो कि पत्रों की आवाजाही काफ़ी मतलब धीमी गति से होती है। और वहाँ पे क्या है, इतनी सारे मतलब
प्रदूषण है और रेलगाड़ियाँ मतलब औद्योगिकरण भी ज़्यादा है वहाँ पे, तो पत्र इतनी आसानी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि पत्रों का स्थान फैक्स फैक्स जल्दी पहुँच जाता है। अगर आपने कोई कहीं पे फैक्स पहुँचाना है तो फैक्स जल्दी पहुँचाता है, या आप मोबाइल से किसी को मैसेज भेजोगे मेल के द्वारा तो ईमेल भी जल्दी पहुँच जाता है। इसी प्रकार टेलीफोन से एसएमएस भेजते हो और या व्हाट्सअप मैसेज भेजते हो तो वह जल्दी पहुँचा जाता है। तो आजकल लोगों ने पत्रों का प्रयोग कम करना शुरू करा है। कहाँ पे? शहरी क्षेत्रों में। लेकिन जो गांव के लोग हैं वो आज भी पत्रों के द्वारा ही अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बच्चों कि जो संचार के नए साधन आ गए हैं, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इन लोगों ने पत्रों को जो विकास है उसकी गति को धीमा कर दिया है। तो इसके लेकिन धीमा तो करा है, लेकिन जो व्यापारिक डाक है उनकी संख्या भी बढ़ी है, क्योंकि व्यापार का कोई मतलब एक निश्चित सीमित क्षेत्र नहीं है। व्यापार तो हमारे देश में भी चलता है और बाहर भी चलता है दूसरे देशों के साथ। तो इसने इसको थोड़ा ज़्यादा विकास कर दिया है, इसके महत्व को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।